रे हटा दो। हम पूछ सकते हैं। हमने अपनी बातों को रखा पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है, चीज़ें बेहतर होती। अभी पूरे गांव हम लोग घूमे, अगल बगल में यहाँ पासवान नगर भी है, वहाँ पर भी हम लोग गए जहाँ पर सोनू पढ़ाने जाता है। वहाँ पर शिक्षा के इतने बुरे हाल हैं, वहाँ के इस ग्रामीण शिक्षा को लेकर शिकायत कर रहे हैं। खबर नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर बेहतर शिक्षा के लिए गुहार लगाने वाला सोनू सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सोनू को मदद करने के लिए लगातार अलग अलग दलों के नेता भी हरनौत के नीमाकौल गांव पहुंच रहे हैं। सोनू के घर जाकर सोनू से मिलकर उन्हें मदद करने का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जमुई के लोकसभा सांसद चिराग पासवान पहुंचे हैं हरनौत के नीमाकौल गांव। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर नीमाकौल गांव की तस्वीर है जो सोनू का गांव है। सोनू के गांव में इन दिनों नेताओं का जमावड़ा है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, क्योंकि सोनू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर बेहतर शिक्षा की मांग की। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो पढ़ लिख कर IAS IPS बनना चाहता है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन अब तक सोनू को किसी भी तरह का प्रशासनिक या फिर सरकारी मदद नहीं मिली है। इसको लेकर चिराग पासवान ने सवाल खड़ा किया है कि जब सोनू ने बिहार के मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाया तो फिर आखिरकार क्यों अब तक किसी भी तरह का प्रशासनिक या फिर सरकारी मदद सोनू को नहीं मिला है। सोनू को लेकर लगातार बिहार में चर्चा भी तेज है। अलग अलग दलों के नेता नीतीश कुमार से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच चिराग पासवान पहुंचे हैं। किस तरीके की तस्वीर है जरा आप वो देखिए, क्या कुछ करे वो सुनिए। रे हटा दो। हम पूछ सकते हैं। आप सुनिए, ढकवा काल देंगे। सोनू से मदद मांगने आए हैं। अरे सेल्फी यार, बिहार में बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि भैया सोनू प्रतीक बने उन बच्चों का, पर अकेले इन्हीं की जी के सामने अपनी बातों को रखा पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है, क्यों एक छोटे से 11 साल 12 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने आकर इस तरीके की गुहार लगानी पड़ी। शिक्षा मंत्री खुद आते तो संभवतः चीज़ें बेहतर होती। अभी पूरे गांव हम लोग घूमे, अगल बगल में यहाँ पासवान नगर भी है, वहाँ पर भी हम लोग गए जहाँ पर सोनू पढ़ाने जाता है। वहाँ पर शिक्षा के इतने बुरे हाल हैं, वहाँ के इस ग्रामीण शिक्षा को लेकर शिकायत कर रहे हैं। और ये सारी बातें सोचिए, मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में, जहाँ से यहीं से अब मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर अब उनका अपना गांव है। 2 किलोमीटर के रेडियस के गांव में अगर इस तरीके की व्यवस्था चल रही है तो बाकी के प्रदेशों में क्या हाल हो रहा होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तो नालंदा के हरनौत प्रखंड के नीमाकौल गांव पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान। चिराग ने वायरल वॉयज सोनू से मुलाकात की है। साथ ही ये कहा है कि वो उनके साथ खड़े हैं, सोनू का दाखिला बेहतर स्कूल में कराएंगे। साथ ही नीतीश कुमार पर चिराग इस दौरान जमकर बरसे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। नालंदा से अमृतेश कुमार की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। धन्यवाद।